नवाज शरीफ को अबूरी जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अदालत का नैब को नोटिस। साबिक वजीर आजम के वकला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज अदालत के सामने पेश हुए। अमजद परवेज ने दलाइल दिए, ये हिफाजती जमानत है, नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। साबिक वजीर आजम ने कभी भी अदालत की दी गई हिफाजती जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा। जो बाइडन इंतजामिया फलस्तीनियों पर मुजालिम ढाने में पेश इसराइल को खुली छुट्टी। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद वीटो करा दी। करारदाद ब्राजील की तरफ से पेश की गई थी। करारदाद के हक में 12 वोट पड़े। उधर गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी पर पूरी दुनिया की इसराइल पर कड़ी तनकीद। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर ने कहा हॉस्पिटल पर हमला घिनौना जंगी जुर्म है। चीन की तरफ से गजा पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। रूस ने गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी को जुर्म और गैर इंसानी फेल करार दे दिया। कनाडा के वजीर आजम ने कहा कि गजा में हॉस्पिटल पर हमला बहुत खौफनाक और नाकाबिल कबूल है। यूएई का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे भी जारी। पाकिस्तान, उर्दन, लेबनान, तुर्किया और इराक समेत दर्जनों ममालिक में लोग फलस्तीन के हक में निकल आए। जो बाइडन ने 7 अक्टूबर को 9/11 करार दे दिया। गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी से इसराइल को क्लीन चिट दे दी। अमेरिकी सदर इसराइल से इजहार यकजहती के लिए तल अवीव पहुंच गए। नेतन्याहू को गले लगाया। इसराइल की हिमायत और फौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान। जो बाइडन कहते हैं इसराइल तन्हा नहीं, अमेरिका यहूदियों के साथ खड़ा है। फलस्तीनियों को हमास की वजह से कत्ल और गारत गिरी का सामना है। यकीनी बनाएंगे कि इसराइल की रियासत यहूदियों के लिए महफूज हो। गजा मगरबी किनारे के लिए $100 मिलियन की नई अमरीकी इंसानी इमदाद दे रहे हैं। अमरीकी सदर की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और इसराइली हिकमत अमली पर बातचीत। उधर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जो बाइडन से मुलाकात से इनकार। उर्दन ने भी 4 ममालिक का सरबराही इजलास मनसूख कर दिया। इसराइली काबिज फौज वहशियाना जारहियत रोके, गजा का मुहासरा ख़त्म करे। गजा में कत्लेआम रोकने के लिए आलमी बरादरी फ़ौरन मुदाखलत करे। फ़लस्तीन पर OIC के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया गजा के लोगों तक इमदाद पहुँचाने के लिए राहें खोली जाएँ। आलमी बरादरी इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम के लिए जवाबदेह ठहराए। खित्ते में अमन इसराइली कब्जे को ख़त्म किए बगैर मुमकिन नहीं। UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गजा में हॉस्पिटल को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। गजा की आबादी को बेघर करने के मुतालबात मुस्तरद। उधर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का यौम सोग मनाने का ऐलान। तेहरान में अवामी इज्तिमा से खिताब में बोले गजा के हॉस्पिटल पर हमले से इसराइली हुकूमत के खात्मे का आगाज हो गया। गजा पर गिराए गए बॉम्ब अमेरिका के हैं, अब हालात मामूल पर लाने की कोशिशें होंगी। इसराइल की गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी के बाद मामले को उलझाने की कोशिश। हमले के फौरी बाद इसराइली वजीर आजम की डिजिटल टीम के रुकन ने हमला करने का बयान दिया। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से हमले की हिमायत का बयान भी सामने आया। दुनिया भर से तनकीद के बाद इसराइल ने यू टर्न ले लिया। पहले से जारी बयान डिलीट कर दिया गया। बाद में हमले का जिम्मेदार इस्लामी जहाद को करार दे दिया। पाकिस्तान की इसराइल पर तनकीद। पूरी कौम का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की गजा के हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हॉस्पिटल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिल दिफा है। आलमी बरादरी बमबारी और मुहासरे के खात्मे के लिए इक़दामात उठाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं फ़लस्तीन को ज़ालिमाना तरीक़े से मारा जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं फ़लस्तीनियों के भी नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को फ़लस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहद है। जब तक पाकिस्तान है, फ़लस्तीनी भाई अपने आप को अकेला मत समझें। गजा के हॉस्पिटल पर हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मुकाम है। इसराइल ने हॉस्पिटल पर हमला करके सफाकियत की तमाम हदों को क्रॉस किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी एफिड्रिन केस से बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा, अल्लाह ने मुझे अवाम और अदलिया के सामने सुरखरू कर दिया। पूरे दौर में कभी मैं अदालतों से भागा नहीं। अब इलेक्शन में शेख रशीद के साथ मुकाबला करूंगा। शहबाज शरीफ से हनीफ अब्बासी की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने लीगी रहनुमा को सीने से लगाकर एफिड्रेन केस में बरियत पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने की इजाज़त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुलजिम के आइनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत साइकिल की फराहमी से मुतालिक जज ने रिमार्क्स दिए कि चाहता हूँ साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ये ना हो कि सुपरिटेंडेंट ही साइकिल चलाता रहे। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं खाना घर से मंगवाया जाए लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुक्काम जिम्मेदार होते हैं। मैं साइकिल वाले मामले पर ऑर्डर कर देता हूँ, मामले को हल कर देते हैं। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक तहरीरी फैसले के इजरा में ताखीर। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख्वास्त दे दी। सेनेटर अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला बिला ताखीर जारी करे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस संगीन गलती थी। हमने आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए थे। पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। तफसीली फैसले के इजरा से इनहराफ इलेक्शन कमीशन का आइनी मैंडेट से इनहराफ है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुकदमे की जल्द समाअत होना फराहमी इंसाफ के उसूल के मुताबिक होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खत्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान सी पैक में दीगर मुल्कों और शराकतदारों का खैर मकदम करेगा। सी पैक के तहत $25 अरब से जायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के इजलास से खिताब। चीनी सदर बोले, खत्ते में तिजारत, मवासलात समेत नई राहदारियों से तमाम ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। चीनी सदर ने कहा कि ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, यकतरफा पाबंदियों के खिलाफ है। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी, रूसी और श्रीलंकन सदूर से मुलाकातें हुई। अनवारुल हक काकड़ और चीनी सदर का सियासी, इक़्तिसादी, तालीमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वक्ती आजमाइश और दोस्ती का भी इरादा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। सेक्रेटरी रेलवेज के मुताबिक मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई। की जानिब से मुबारक। अमरीकी करेंसी की फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक में डॉलर $3.26 बढ़ गया। डॉलर रेट $280.29 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $4 इजाफे के बाद $281 का फरोख। डॉलर की कीमत बढ़ने पर गोल्ड माफिया भी सरगर्म। सोने की कीमत $6,400 तोला बढ़ा दी। 1 तोला सोना $2,06,500 का मिलने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम तक इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 49,431 पॉइंट्स पर बंद। कौमी टीम के खिलाड़ियों का गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया अकाउंट से फलस्तीन का झंडा शेयर कर दिया। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, उसामा मीर का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। खिलाड़ियों ने फलस्तीनी झंडे के साथ दुआ और विक्ट्री जैसे इमोजीज भी शेयर किए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले कौमी टीम के लिए अच्छी खबर। शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और सलमान अली आगा फिट हो गए। चारों क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों की हार्ट बीट और नब्ज चेक की गई। पीसीबी मेडिकल पैनल के सरबराह डॉक्टर सलीम ने बुखार से सेहतयाब होने वाले खिलाड़ियों की सेहत का मुकम्मल जायजा लिया। खिलाड़ियों से स्प्रिंट भी लगवाए गए। मोहम्मद हारिस बुखार के बायस प्रैक्टिस सेशन में शरीक ना हो सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 20 अक्टूबर को मद्दे मुकाबले